पढ़ाई के मामले में तुम ज़ीरो हो, खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो, पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING जिसको जर्नल भी कहा जाता है प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन के मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई के मामले में तुम ज़ीरो हो। इन टर्म्स ऑफ स्टडी यू आर पुअर। इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग यू आर पुअर। खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो। इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प। इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प। पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आई हैव बैड लक। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आई हैव बैड लक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपने सेहत के मामले में बेपरवाह हूँ। मैं अपनी सेहत के मामले में बेपरवाह हूँ। इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ आई एम केयरलेस। इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ आई एम केयरलेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने के मामले में वो अच्छी है। खाना पकाने के मामले में वो अच्छी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ पैसा ही पैसा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है देयर इज़ नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ पानी ही पानी है, देयर इज़ नथिंग बट वाटर। देयर इज़ नथिंग बट वाटर। वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ रेत ही रेत है। देयर इज़ नथिंग बट सेंड। देयर इज़ नथिंग बट सेंड। वहाँ पैसा ही पैसा है, वहाँ पैसा ही पैसा है। देयर इज़ नथिंग बट मनी। देयर इज़ नथिंग बट मनी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वहाँ दुकानें ही दुकानें हैं। देयर इज़ नथिंग बट शॉप्स। देयर इज़ नथिंग बट शॉप्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ खुशी ही खुशी है, वहाँ खुशी ही खुशी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक। ये रिश्ता खूब चलेगा, ये मूवी खूब चलेगी, हमारी दोस्ती खूब चलेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सेंटेंस प्लस विल लास्ट लॉन्ग। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विल लास्ट लॉन्ग ये वही का वही रहेगा विच मीन खूब चलेगा या खूब चलेगी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये रिश्ता खूब चलेगा, दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग। दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग। ये मूवी खूब चलेगी, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। हमारी दोस्ती खूब चलेगी, हमारी दोस्ती खूब चलेगी। ओवर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग। ओवर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मोबाइल खूब चलेगा, दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये वीडियो खूब चलेगी, ये वीडियो खूब चलेगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, मुझे
वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव नो राइट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नो राइट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू लिव हियर। यू हैव नो राइट टू लिव हियर। लिव ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू स्पीक। यू हैव नो राइट टू स्पीक। स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। आई हैव नो राइट टू गो देयर। मैं एक दिन छोड़कर जिम जाता हूँ। वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है। वो एक दिन छोड़कर मुझसे मिलता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक दिन छोड़कर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन अल्टरनेट डेज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन अल्टरनेट डेज। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं एक दिन छोड़कर जिम जाता हूँ। आई गो टू जिम ऑन अल्टरनेट डेज। आई गो टू जिम ऑन अल्टरनेट डेज। वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल ऑन अल्टरनेट डेज। ही गोज टू स्कूल ऑन अल्टरनेट डेज। वो एक दिन छोड़कर मुझसे मिलता है। ही मीट्स मी ऑन अल्टरनेट डेज। मेरा उससे मन नहीं भर सकता। उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है। लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन भरना यानी जी भरना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट एनफ ऑफ। गेट ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम या वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा उससे मन नहीं भर सकता। आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है। ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग। ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग। रीडिंग ये वर्ब प्लस ING है। लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है। आई थिंक यू हैव गॉट एनफ ऑफ मी। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है। यह काम करना ठीक नहीं है। उससे बात करना ठीक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठीक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। यह काम करना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर। उससे बात करना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम। बाद में मत कहना कि वो सुनता नहीं है। बाद में मत कहना कि हमें जाना है। बाद में मत कहना कि मैं नहीं आ सकता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाद में मत कहना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट से लेटर दैट। डोंट से लेटर दैट मीन बाद में मत कहना के। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डोंट से लेटर दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डोंट से लेटर दैट ये वही के वही रहेगा, विच मीन बाद में मत कहना के। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बाद में मत कहना कि वो सुनता नहीं है। डोंट से लेटर दैट ही डज नॉट लिसन। डोंट से लेटर दैट ही डज नॉट लिसन। बाद में मत कहना कि हमें जाना है। डोंट से लेटर दैट वी हैव टू गो। डोंट से लेटर दैट वी हैव टू गो। बाद में मत कहना कि मैं नहीं आ सकता। डोंट से लेटर दैट आई कैन नॉट कम। कौन जाने वाला है? कौन यहाँ आने वाला है?
कौन खाने वाला है, कौन जीतने वाला है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, हु इज अबाउट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कौन जाने वाला है, हु इज अबाउट टू गो, हु इज अबाउट टू गो। कौन यहाँ आने वाला है, who is about to come here, who is about to come here। कौन खाने वाला है, who is about to eat। तुम्हें यहाँ आना कम कर देना चाहिए, उसे खेलना कम कर देना चाहिए, तुम्हें बोलना कम कर देना चाहिए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कम कर देना चाहिए, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में शुड कट डाउन ऑन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड कट डाउन ऑन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें यहाँ आना कम कर देना चाहिए, यू शुड कट डाउन ऑन कमिंग हियर, यू शुड कट डाउन ऑन कमिंग हियर। उसे खेलना कम कर देना चाहिए, ही शुड कट डाउन ऑन प्लेइंग, ही शुड कट डाउन ऑन प्लेइंग। तुम्हें बोलना कम कर देना चाहिए, यू शुड कट डाउन ऑन स्पीकिंग। मैं इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ आता हूँ, वो पैसा कमाने के लिए काम करता है, वो सीखने के लिए स्कूल जाती है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खेलिए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू ये मकसद यानी पर्पस को शो करता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन ऑर्डर टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन ऑर्डर टू ये वही का वही रहेगा, विच मीन के लिए, जो मकसद यानी पर्पस को शो करता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ आता हूँ, आई कम हियर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, आई कम हियर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। वो पैसा कमाने के लिए काम करता है, ही वर्क्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी, ही वर्क्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी। वो सीखने के लिए स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल इन ऑर्डर टू लर्न। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस टेक, टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट, यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। ही टेक्स यू फॉर अ फूल, ही टेक्स यू फॉर अ फूल, क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ये इंटरोगेटिव यानी सवाल या सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर, डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने मुझे समझ किया रखा है, तुमने मुझे समझ किया रखा है। व्हाट डू यू टेक मी फॉर, व्हाट डू यू टेक मी फॉर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है, वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं मसला हल करने में अच्छा हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई एम गुड एट प्लस थिंग नेम, यानी जिस चीज़ में हम अच्छे हों। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट रीडिंग, आई एम गुड एट रीडिंग। मैं मसला हल करने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम, आई एम गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम। मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट क्रिकेट, आई एम गुड एट
क्रैक्ड, बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मैं दोस्त बनाने में अच्छा हूँ। मैं दोस्त बनाने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स। आई एम गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स। आई ये सब्जेक्ट है जो चेंज हो सकता है और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ। मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हमेशा की तरह तुम लेट आए। हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है। हमेशा की तरह उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हमेशा की तरह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज यूजुअल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एज यूजुअल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज यूजुअल ये वही का वही रहेगा, विच मीन हमेशा की तरह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमेशा की तरह तुम लेट आए। यू केम लेट एज यूजुअल। यू केम लेट एज यूजुअल। हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है। दिस बॉय इज टेलिंग अ लाई एज यूजुअल। दिस बॉय इज टेलिंग अ लाई एज यूजुअल। हमेशा की तरह उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। शी वोर वाइट ड्रेस एज यूजुअल। शी वोर वाइट ड्रेस एज यूजुअल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर। हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था। हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था। ही वॉज स्टडीइंग एज यूजुअल। ही वॉज स्टडीइंग एज यूजुअल। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमेशा की तरह तुम देर से उठते हो। हमेशा की तरह तुम देर से उठते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। देखते ही देखते वो भाग गया। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। देखते ही देखते उसने काम कर दिया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते ही देखते। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन नो टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन नो टाइम। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन नो टाइम ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखते ही देखते। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखते ही देखते वो भाग गया। ही रन अवे इन नो टाइम। ही रन अवे इन नो टाइम। ही रन अवे ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन वो भाग गया। इन नो टाइम ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है, विच मीन देखते ही देखते। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। एवरीथिंग वॉज ruined इन नो टाइम। एवरीथिंग वॉज ruined इन नो टाइम। देखते ही देखते उसने काम कर दिया। ही डिड वर्क इन नो टाइम। ही डिड वर्क इन नो टाइम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखते ही देखते वो सो गया। देखते ही देखते वो सो गया। ही स्लेप्ट इन नो टाइम। ही स्लेप्ट इन नो टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते ही देखते हम पहुंच गए। देखते ही देखते हम पहुंच गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उसे ऊंचा सुनाई देता है। ऊंचा सुनाई देता है क्या तुम्हें? उसकी दादी को ऊंचा सुनाई देता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऊंचा सुनाई देना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हार्ड ऑफ हेयरिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस हार्ड ऑफ हियरिंग प्लस अदर वर्ड्स अगर हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे ऊंचा सुनाई देता है, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। ऊंचा सुनाई देता है क्या तुम्हें? आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। उसकी दादी को ऊंचा सुनाई देता है। हिज ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आजकल उसके पापा को ऊंचा सुनाई देता है। हिज फादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग नोअडेज, हिज फादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग नोअडेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरी माँ को ऊंचा सुनाई देता है, मेरी माँ को ऊंचा सुनाई देता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। घर जाना मेरा सपना है, तुमसे मिलना मेरा सपना है, वहाँ जाना उसका सपना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सपना है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ड्रीम टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ड्रीम टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। घर जाना मेरा सपना है, इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम, इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तुमसे मिलना मेरा सपना है, इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू, इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू। वहाँ जाना उसका सपना है, वहाँ जाना उसका सपना है, इट इज़ हिज ड्रीम टू गो दिया, इट इज़ हिज ड्रीम टू गो दिया। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खुश रहना तुम्हारा सपना है, खुश रहना तुम्हारा सपना है, इट इज़ योर ड्रीम टू लिव हैप्पी, इट इज़ योर ड्रीम टू लिव हैप्पी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ रहना मेरा सपना है, यहाँ रहना मेरा सपना है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम।